हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। आज आप लोगों से बात करेंगे आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में। यानी आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इस ब्रेसेस के टाइप कितने होते हैं, कौन कौन से ब्रेसेस यूज किए जाते हैं और आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में क्या एडवांसमेंट हुआ है। ब्रेसेस को चेंज करके यानी रिप्लेस करके कौन सी चीज नई इजाद में आई है, वजूद में आई है, जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा चलन में है आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए। जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी डेंटल से रिलेटेड एडवांसमेंट है, रिसर्च है, अपडेट है, वो आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जब से किया जाता है, उस टाइम से मेटल ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता रहा है। यानी मेटल के ब्रेसेस दांतों पे चिपकाए जाते थे और उसके साथ फिर लाइगेचर वायर लगा दिया जाता था, जो दांत को जिस पोजीशन पे लेके आना होता था, उस लाइगेचर वायर से, उस वायर के जरिए उस पे एक फोर्स क्रिएट किया जाता है। वो फोर्स उसको अपनी पोजीशन पे ले आने का काम करता है। तो जो लोग एस्थेटिक कंसर्न होते हैं, जो थोड़ा सा ब्यूटी कंसर्न होते हैं, उनके लिए एक मसला था। उस कंडीशन में ऑर्थोडोंटिक्स में लिंगुअल ब्रेसेस का पैलेटल ब्रेसेस को इस्तेमाल किया गया। यानी जो काम हम ब्रेसेस से, लेबियल ब्रेसेस से, यानी बाहर के ब्रेसेस से जो विजिबल होते थे, उससे जो काम ले रहे थे, उसी काम को हम लिंगुअल या पैलेटल साइड में, यानी पीछे की तरफ से, तालू या जबान की तरफ उस ब्रेसेस को लगाया जाता है। तो वो सेम काम करते हैं, जो बाहर की तरफ ब्रेसेस लगाए जाते हैं, वही काम ये भी करते हैं अंदर रहते हुए, और वो विजिबल हिस्से पे नहीं होते, दिखते नहीं। तो इस तरीके से भी हम क्राउडिंग को, इरेगुलरिटी को, दांतों टेढ़े मेढ़े को सही किया जाता है। तीसरा है सिरेमिक ब्रेसेस, यानी वो टूथ कलर के ही ब्रेसेस होते हैं। टूथ कलर के ब्रेसेस होते हैं, वो बाहर की तरफ में लेबियल साइड में लगाए जाते हैं, और उन उसकी वजह से अब वो, जैसे कि पिछला मेटल विजिबल होता था, वो उतना ये विजिबल नहीं होता है। विजिबल का एक, मेटल का एक डिसएडवांटेज रिप्लेस किया गया। सिरेमिक के ब्रेसेस वजूद में आए, इजाद में आए, और उसके बाद फिर एस्थेटिक भी हुआ। यानी वो देखने में भी बुरे नहीं लगते, वो बहुत ज्यादा पता नहीं चलता कि दांतों पे कुछ लगा हुआ है। काम सबका सेम है, यानी हमको दांतों को, क्राउडिंग को सही करना है, या दांतों को टेढ़े मेढ़े होने को, उसी को अपनी पोजीशन पे लेके आना है, उसी चीज को सही करना है। चाहे वो मेटल से वही काम हम मेटल से भी करा रहे हैं, चाहे वो पैलेटल या लिंगुअल साइड में लगा के भी वही काम ले रहे हैं, या फिर सिरेमिक ब्रेसेस के इस्तेमाल से भी हम वही काम ले रहे हैं। ये कभी कभी ये होता है कि कास्ट फैक्टर थोड़ा सा इसमें ज्यादा आता है। यानी जो मेटल वाले होते हैं वो थोड़ा चीप होते हैं, जो लिंगुअल साइड में लगाए जाते हैं, जो पैलेटल साइड में लगाए जाते हैं, जो पीछे के दांतों के पिछले हिस्से में लगाए जाते हैं, वो थोड़ा उससे ज्यादा कॉस्टली होते हैं। सिरेमिक होता है जो दांतों के कलर का होता है, ये थोड़ा और ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे थोड़ा सा कास्ट फैक्टर बढ़ता जा रहा है। अब आज की डेट में सबसे ज्यादा चलन में है इनविजिबल एलाइनर। जो लोग जैसे कि वर्किंग वीमेन हैं, ऑफिस में काम करने वाली औरतें हैं, उनके लिए एक मसला होता है, ब्रेसेस विजिबल नहीं होने चाहिए। कंडीशन में आज बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है इनविजिबल एलाइनर की। यानी वो दांतों के ऊपर एक फ्रेम होता है, समझ लीजिए एक प्लेट होती है, उसको फिट कर दिया जाता है। वो जैसे कि जो काम ब्रेसेस से करा रहे थे हम, उसी काम को हम एलाइनर से करा रहे होते हैं। यानी दांतों को टेढ़ा मेढ़ा जो भी दांत टेढ़े मेढ़े थे, इरेगुलर थी, क्राउडिंग थी, क्रॉस बाइट थी, ओवरजेट थी, जो कुछ भी था, उन सारे बीमारियों का ट्रीटमेंट एलाइनर से भी संभव हो चुका है। एलाइनर नई टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो एलाइनर पे बनाऊंगा। उसमें इसको यूज करने का क्या तरीका होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, और इस ट्रीटमेंट का क्या तरीका होता है, उन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।